डॉक्टर साहब, दुबई में अहम मुलाकातों का जो सिलसिला है उसका आगाज़ हो चुका है। आने वाले सेटअप के हवाले से कहा जा रहा है कि अहम फैसले किए जाएंगे। क्या इत्तेहादी जमातें और कायदीन किसी एक फार्मूले पर मुत्तफ़िक हो पाएंगे इन मुलाकातों में? जी, तय ये हो रहा है कि अभी तो कुछ तय नहीं हुआ। और दुबई में इससे पहले जो मुलाकात हुई थी, जो एक मुख्तसर सी मुलाकात थी, उस मुलाकात ने एक मुकम्मल जो उससे पहले का की पॉलिटिकल पिक्चर थी उसको तब्दील कर दिया था जी। उस मुलाकात ने। क्योंकि उससे पहले ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो अगले वज़ीर आज़म होंगे। और उसमें फिर ये बात भी थी कि शायद बिलावल वज़ीर आज़म होंगे या जरदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे। और उसमें फिर जो है वो ज़ाहिर है कि ये था कि चूँकि ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की गई है तो अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होनी चाहिए। अगर वापस जाना है दोबारा 2006 के मिसाक जमहूरियत की तरफ, जो कि 2007 में टूट गया था। ये बात याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐलान हुआ था कि मिसाक जमहूरियत ख़त्म हो गया है, टूट गया है। और ये ऐलान उस वक्त हुआ था मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वापसी तय हो रही थी। जी। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े हुए थे और वो एक मामला जो है वो अदलिया बहाली तहरीक के हवाले से और बाकी मामला के हवाले से। तो मिसाक जमहूरियत जो है वो अपनी जगह साइन हुआ था, लेकिन वो आगे फिर अगले ही साल जो है वो ख़त्म हो गया था। और फिर उसके बाद भी ऐसे वाक़यात हुए कि वो फिर आगे चल नहीं सका। और तावक्त ये कि तहरीक इंसाफ जो है उसने 2011 में ताकत पकड़ी और फिर जो है वो ये हुआ कि ज़ाहिर है कि बाकी जमातें फिर इकट्ठी हुई। अब इस वक्त ये सूरत हाल है कि पिछली मुलाकात से पहले क्या मंजर था। पिछली मुलाकात से पहले ये मंजर था कि ये था जहन में सबके कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे या जरदारी साहब होंगे। जरदारी साहब ने यहाँ से जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या ख़िताब किया भी था, और ये बाद में पहले भी कह चुका हूँ कि वो बहुत कम इंटरव्यू भी देते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या वो इस तरह का कोई इजलास जो उन्होंने पहले किया था जाने से पहले लाहौर में, और उसमें उन्होंने पूरा माशी प्लान दिया था और कहा था कि मैं $100 बिलियन की सरमाकारी लेकर आऊँगा। जी। लेकिन जब वो मुलाकात हुई तो वहाँ पर और ये था दूसरी तरफ से कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपनी अगली जो सियासी क़यादत है वो मरीम नवाज़ साहबा के सुपुर्द करना चाहते हैं। ये एक आम जहन में बात थी, बिल्कुल। और ये बात थी कि मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो अगर, यानी ये भी बात हो सकती थी कि अगर नवाज़ शरीफ साहब की का जो अदालती मामला है नाअहली के हवाले से, उसमें कुछ ताख़ीर भी हो जाती है तो उस अरसे के लिए ही मरीम नवाज़ साहबा मुस्लिम लीग नून की तरफ से खड़ी हो जाए। लेकिन ये बात भी नहीं हुई। ये जो दूसरा नुक्ता है ये अहम है कि मरीम नवाज़ साहबा को ये तो मरीम नवाज़ साहबा ने अपने आप को पीछे किया अपने वालिद के लिए, कि उन्होंने कहा कि नहीं, नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं खुद हूँगा। जब उन्होंने कह दिया कि मैं वज़ीर आज़म खुद हूँगा तो ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए गैर मुतवक्को थी, और ये बात हमने अपने प्रोग्राम में कही थी कि एक जमूद सा तारी हो गया मुलाकात के नतीजे में। उसके बाद ये हुआ कि फिर ज़ाहिर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोई बात की, फिर इधर से उधर से बाकी पार्टियों का रिस्पांस आया, एक खामोशी सी छा गई कि भाई अब क्या है, कैसे है, क्या। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब कैसे क्या हिकमत अमली बनानी है, कैसे होगा, मतलब मतलब अगला सेटअप होगा तो उसमें पीपल्स पार्टी की अपोजिशन में बैठेगी या कोई इत्तेहादी हुकूमत बनेगी इलेक्शंस के बाद, क्या होगा, कैसे होगा। और ये जो भी कुछ ये हुकूमत जो गई है, ये अरेंजमेंट गया, इसमें तो सारी पार्टियां थीं साथ, तो ये तो कोई कह नहीं सकता कि जी मईशत अगर ख़राब है तो वो सिर्फ
मुस्लिम लीग नून के सर पे गई है, या बताओ सब ने एक दूसरे को मुबारकबादें दी हैं। तो ये एक मामला ऐसा था जिसके ऊपर मामला अटक गया जाके। और उसके बाद इसी दौरान ये भी हुआ कि ये ख़बरें भी आईं कि नवाज शरीफ साहब ने कानूनी टीम से मुशावरत की है। और अच्छा, नवाज शरीफ साहब को एक बात नवाज शरीफ साहब की शख्सियत के हवाले से हमारे जहन में होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब बहुत कम बात करते हैं। उनकी जो मतलब वो उनसे आप तमाम दुनिया की बातें इधर उधर, यानी सियासी बात कम करते हैं। मतलब वो एक डिप्लोमेट समझ लें आप उनको, इंतहाई मंझा हुआ डिप्लोमेट जो कि बोलता कम है और सुनता ज़्यादा है। या आप उनको एक कोई ऐसी पर्सनैलिटी किसी ऐसे अदारे की कि जिसके लोग उनको पता सब होता है लेकिन उसे सुनते हैं आपसे। तो उनकी शख्सियत इस तरह से है कि वो आप उनसे ख़बर उनकी नहीं ले सकते, बड़ा मुश्किल है। मियाँ साहब से अगर आप पूछेंगे ना, मियाँ साहब वापस कब जा रहे हैं, तो मियाँ साहब का आगे जवाब होगा, और आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, ठीक है, देखें पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हालात पैदा हो गए, मतलब ये करके वो निकल जाएंगे। मतलब उनसे ख़बर निकलवाना जो है ना मुश्किल काम है। और इस सिलसिले में एक वाक़या भी उनके साथ एक दफ़ा बात हुई भी थी, वो मैं कभी बाद में कभी जिक्र करूँगा। ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, लेकिन बड़े मज़ेदार, और वो उसको समझती हैं, उनको पता भी है इस बात का कि उनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो उससे लोग समझ नहीं पाते। ये अच्छा है। अनलाइक साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI, मतलब वो उनकी गुफ्तगू सुन के उनके अगले जो है तो उनके 10 साल प्लान का इल्म हो जाता है, ठीक है। तो फ़ायदा भी होता है, लेकिन यह है कि कभी कभी आप अपने कार्ड्स को बहुत क्लोज टू चेस्ट रखें तो वो अच्छा भी होता है। तो वो जब बात डिस्कस नहीं करते तो वो डिस्कस नहीं करते नवाज शरीफ साहब, वो शहबाज शरीफ साहब से भी डिस्कस नहीं करते। 12 अक्टूबर के बाद एक सवाल बड़ा रौला पड़ गया था कि क्या शहबाज शरीफ साहब को पता था या नहीं पता था, ये मुशर्रफ साहब आ गया, तो आखिर में तय शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता था। तो इशू ये है कि वो नवाज शरीफ साहब बड़े उनको पता होता है कि किस से क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। तो उन्होंने अब एक बड़ा पता फेंक दिया जरदारी साहब के, मैं हूँ, हमारी तरफ से तो मैं हूँ, ख़त्म। तो अब वो सब हिल गया सारा कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। ये दूसरी जो बात है वो ये है कि जो अदालती निज़ाम है ना, जो जुडिशल सिस्टम है, उसको जरदारी साहब बखूबी समझते हैं और नवाज शरीफ साहब भी बखूबी समझते हैं कि फैसले जज साहिबान, ये जो बात हो रही है ना, ये एक कहने को तो बड़ा अच्छा है कि जी वो सितंबर में क्योंकि ये है वो नहीं, लेकिन उनको वो जो हरकियात हैं अदालती फ़ैसलों की, अल्फाज किस तरह कैसे, कई उनके साथ रहने वाली शख्सियात जज बने फिर रिटायर हुए, फिर जो तो पूरा एक उनका नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जानते हैं पूरे सिस्टम को कि कैसे सिस्टम चलता है मुल्क में। तो ये एक अवामी बात तो हो सकती है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जी वो जिस दिन उमर हसन बंदयाल साहब जाएंगे तो अगले दिन वो लैंड हो जाएंगे और सारे जो गुरी गुरी, लेकिन नवाज शरीफ साहब इसको बड़े गहरे अंदाज में देख रहे होंगे कि उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। और ख़ास तौर पे तब जबकि उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को उम्मीदवार के तौर पे पीछे किया और एक बड़ा ऐलान किया कि मैं खुद वज़ीर आज़म हूँगा जी। यहाँ पर अब यानी आप इस तरह से देखें कि अगले महीने के ये चंद रोज़ और फिर अगस्त शुरू, और अगस्त के अंदर जो है वो चाहे 8 या 10 या 12 तारीख की रात या जो भी, तो ये चंद रोज़, और उसमें ये तय करना है कि अगला सेटअप तो कम तय हो रहा है, ये निगरान पहले तय होगा। क्योंकि निगरान के हवाले से भी एक खौफ है कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे हम निगरान बनाएं थोड़ी देर के लिए तो वो भी पता चला हमारे भाई मोहसिन नकवी की तरह एक लंबी मुद्दत पकड़ ली, ठीक है। तो एक दफ़ा जब आपने कर दी एक चीज़ तो वो फिर एक मिसाल तो बन जाती है ना। तो वो अब और मोहसिन नकवी साहब जाहिर है कि वहाँ पे एक फुल पावरफुल बैठे हुए चीफ मिनिस्टर के तौर पे। तो ये भी है कि कोई ऐसा, ये बड़ी कुर्बत थी नवाज शरीफ साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब की,
यानी उनको कहा ही ये जाता था कि इफ्तिखार चौधरी साहब, यानी जरदारी साहब को यकीन था कि ये इफ्तिखार चौधरी साहब सारे फैसले जो हैं ये नवाज शरीफ साहब कहने पड़ते हैं। आखिरी दिनों में नवाज शरीफ साहब जब इफ्तिखार चौधरी साहब के चंद रोज़ रह गए थे तो नवाज शरीफ साहब ने पूछना शुरू कर दिया था ये कितने दिन रह गए जाने में। अच्छा, ये किसी ने इफ्तिखार चौधरी साहब को मैं बताया, ये इफ्तिखार चौधरी साहब को किसने बता दिया? अच्छा, इफ्तिखार चौधरी साहब बड़े खुश थे कि यार नवाज शरीफ तो मतलब होता है ना कि मैं मतलब बहुत कुछ किया हुआ है तो नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ साहब आखिरी दिनों में कहते हैं यार ये कितने दिन रह गए इसके जाने में, तो मतलब जा रहा है ना ये, बड़ा मुश्किल हो गया तो इस किस्म के बंदे के साथ चलना इस तरह के जज के साथ चलना। तो वो जो है ना मियाँ साहब का एक अपना जहन है, उस जहन को पढ़ना दुश्वार है। और जैसे आप यूँ समझ लें कि हमारे जो सियासतदान हैं ना, पुराने सियासतदान, इनकी शख्सियत में मैं मिसाल दे सकता हूँ सिर्फ, मतलब ये कोई इसको नेगेटिव सेंस में ना ले कोई, बिल्कुल ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ये एक आप समझें कि पिज़्ज़ा यकीनन सबने देखा भी होगा, खाया भी होगा। पिज़्ज़ा का जो डब्बा है वो चौकोर होता है। पिज़्ज़ा जब बाज़ार से आप लाते हैं तो उसका डब्बा जो है वो तो चौकोर होता है। अच्छा, पिज़्ज़े के डब्बे को जब आप खोलते हैं तो अंदर से पिज़्ज़ा जो निकलता है वो गोल निकलता है। डब्बा होता है चौकोर, पिज़्ज़ा निकलता है गोल, जब खाते हैं तो तिकोना होता है स्लाइस। तो ये कितना कॉम्प्लेक्स है कि आप ये सोच कहेंगे पिज़्ज़ा किस शक्ल का, मतलब कैसे। तो ये तह दर तह है, मैंने मिसाल दी है ना, सब सारी ये बड़े गहरे पॉलिटिशियन बड़ा समझते हैं सिस्टम को। अब सवाल ये है सारा कि उसमें नवाज शरीफ साहब ने बहरहाल उन्होंने एक फैसला कर दिया, वो फैसले से नहीं हटेंगे कि मैं हूँगा अगला वज़ीर आज़म। अच्छा, अब यहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ कि ये सिलसिला शुरू हो गया कि मतलब पीपल्स पार्टी, फिर इसका मतलब है कि कौमी हुकूमत बनेगी, कोई अपोजिशन में बैठना है उन्होंने।